जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का कि उन्होंने सेवा मुझे बख्श रखी है कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव का ज़्यादा से ज़्यादा वर्णन कर सकूं। संगत जी देखिए, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही इसमें कल्याण होता है। सत्संग जो करता है और जो सत्संग सुनता है उसे गुरुजी किसी ना किसी माध्यम से जवाब ज़रूर देते हैं। संगत जी, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स देने के अपने तरीके हैं जिन्हें हमें हर पल ग्रहण करना चाहिए। संगत जी, जितना आप सत्संग सुनेंगे उतनी गुरुजी की ब्लेसिंग्स आप ले पाएंगे। तो इसलिए संगत जी, सत्संग को अंत तक सुने, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि संगत जी जब भी कोई भी न्यू सत्संग आएगा तो उसकी खबर आपको पहले ही मिल जाएगी। तो बेल आइकन दबाना ना भूलें। संगत जी, कल मैंने गुरुजी ने मेरे को जो आज्ञा दी थी उसके मुताबिक मैंने कल अमृत वेले के लिए बताया था। तो बहुत सारी संगतों के मेरे पास कमेंट्स आए कि आंटी हमें अमृत वेले का सही टाइम नहीं पता चल रहा है, और अगर हम मासिक धर्म से हैं तो क्या हम अमृत वेला कर सकते हैं। एक अंकल ने पूछा, आंटी मैं रात को अमृत वेला नहीं कर सकता, तो मुझे आप एग्जैक्टली टाइम बताएं कि मैं कब अमृत वेला कर सकता हूँ। और कुछों ने ये भी मुझसे पूछा कि आंटी क्या अमृत वेला हम 1 हफ्ते कर सकते हैं, 2 हफ्ते कर सकते हैं, इसे कब तक करना चाहिए। तो मैं आज उसी सब के बारे में आप सभी के साथ ये सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी देखिए, ये कल भी मैंने कहा था और ये मैं आज भी कहूंगी और आने वाले समय में भी कहूंगी। अमृत वेले का मतलब है परमात्मा और भक्त का मिलन। अमृत वेला जो संभाल लेता है वो संगत जी ना जाने कितने कर्मों के रोगों से मुक्त हो जाता है। उस पे कोई विपदा आने वाली भी होती है, उससे पहले परमात्मा आता है उस संकट को दूर करने। तो आप अगर अमृत वेला संभालते हैं तो परमात्मा की छत्र छाया में सेफ हैं। और दूसरी बात, अमृत वेला मासिक धर्म में हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो संगत जी देखिए, मैं आपको बता दूं, मानसिक धर्म में हम सिर्फ और सिर्फ पूजा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम चिंतन कर सकते हैं, मन से ईश्वर को याद कर सकते हैं। इस शरीर से हम छू नहीं सकते परमात्मा को, लेकिन संगत जी हम मानसिक रूप से परमात्मा का चिंतन कर सकते हैं। देखिए संगत जी, मैं आपको बता दूं, जो भी संगत हैं, जो लेडीज़ें हैं जो मासिक धर्म की वजह से ये कंफ्यूजन ले लेती हैं कि हम पूजा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो देखिए संगत जी, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जब आप इस कंडीशन में हो तो उस कंडीशन में आप सिर्फ परमात्मा को दिल से याद करें, जाप करें। अमृत वेला आप उठ सकते हैं, परमात्मा को का नाम सिमरन ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन पूजा नहीं कर सकते, मंदिर में नहीं जा सकते, परमात्मा को छू नहीं सकते। अब संगत जी, इस बात के लिए भी कुछ संगत मुझे कमेंट्स करेंगी कि अरे गुरुजी ने तो किसी भ्रम में पड़ने को हमें कहा ही नहीं। देखिए संगत जी, ये अपनी अपनी सोच है, ठीक है। मेरा मानना यही है कि ठीक है, हमें जो प्रकृति ने दिया है, जो हमें परमात्मा ने चीज़ें दी है, लेकिन संगत जी जब हम इन चीज़ों से बच सकते हैं तो हम ज़रूरी थोड़ी ना कि अशुद्ध होकर उस परमात्मा को भी अशुद्ध करें। संगत जी, परमात्मा को हम सराखों पे बिठाते हैं, उस परमात्मा को हम अपनी गंदगी से ज़मीन पे नहीं ला सकते। तो संगत जी, ये अपनी अपनी सोच है। मेरा मानना सिर्फ यही है, अगर हम अशुद्ध हैं तो उस अशुद्धि में हम परमात्मा को ना छुएं, बल्कि चिंतन करें, नित्य नेम पाठ करें, सिमरन करें, जाप करें। परमात्मा को हम वैसे भी प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन ये ना करें
पूजा पाठ ना करें, बस इसी पे रोक है। बाकी आप नित्य नेम पाठ कर सकते हैं। ठीक है संगत जी। तीसरी बात, अंकल ने मुझसे पूछा कि क्या मैं 1 हफ्ते कर सकता हूँ, 2 हफ्ते, इसका टाइम कब तक का होता है। तो संगत जी आपने शायद मेरा सत्संग ध्यान से नहीं सुना होगा, तो मैं आपको फिर बता देती हूँ। अमृत वेला जब तक सांसें चल सकती है, जब तक आप संभाल सकते हैं, तब तक आप अमृत वेला संभालिए। इसके लिए कोई समय सुनिश्चित नहीं किया गया है, कोई दिन सुनिश्चित नहीं किया गया। अमृत वेला आप जब तक संभाल सकते हैं तब तक संभालिए। एक दिन आपको आलस आएगा, अरे ठंड पड़ रही है, मैं नहीं उठ पा रहा, चलो कल कर लेंगे। 2 दिन, 3 दिन, या चलो जब आप कंटिन्यू अपने आलस को अपने अंदर से निकाल के बाहर फेंक देंगे ना संगत जी, उस समय आप अमृत वेला संभाल पाएंगे। और ये ध्यान रखिएगा संगत जी, अमृत वेला संभालने के लिए सबसे पहले आप परमात्मा से अरदास करेंगे कि हे मेरे दाता, हे मेरे ईश्वर, मैं नादान हूँ, बुद्धिहीन हूँ, पता नहीं कितने ना जाने दिन रात अपराध करते रहता हूँ, मैं आपका अमृत वेला नहीं संभाल पा रहा, आप मेरी मदद करें अमृत वेला संभालने में। मुझे आपकी छतर छाया चाहिए, मुझे आपका सहारा चाहिए कि मैं आपके सहारे के बिना अमृत वेला नहीं संभाल पाऊंगा। तो देखिएगा संगत जी, परमात्मा खुद आपको अमृत वेला संभलवाएंगे। आप कितनी भी गहरी नींद में हो, जब अमृत वेला का समय आएगा, अपने आप परमात्मा आपको उठा देंगे। वो जो आपके 2 घंटे 3 घंटे अमृत वेला में जाएंगे ना संगत जी, वो परमात्मा और भक्त का मिलन होता है। उस समय आप ईश्वर के और ईश्वर आपके होते हैं। उस समय कोई भी चीज आप दोनों के बीच में नहीं आती है। तो संगत जी, इसीलिए अमृत वेला जब तक आप संभाल सकते हैं, जब तक संभालिए, या जब तक सांसें हमारी चल रही है, जब तक अमृत वेला आप संभालिए। इसका कोई समय निश्चिंत नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि 1 हफ्ते, 1 महीने, 2 महीने, कुछ ऐसा नहीं है। चौथी चीज संगत जी, अंकल ने मुझसे पूछा कि मैं रात का वेला नहीं संभाल पाता, तो मैं कैसे करूं। तो देखिए संगत जी, 1.5 घंटे तो मिनिमम आपको परमात्मा को देना ही देना है। उसके बाद अगर 3 से 6 का अमृत वेला संभाल सकते तो और अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि मैं थका के आया हूँ, काम कर रहा हूँ, भाई मैं नहीं संभाल सकता अमृत वेला, तो 12 बजे आप अपना स्नान करके मिनिमम 1.5 घंटा गुरु को देंगे। मिनिमम 1.5 घंटा तो आपको गुरु को देना ही देना है, जिसमें आप शब्द, गुरुबानी, नित्य नेम, जाप पाठ, सिमरन ये करेंगे। उसके बाद आप सो सकते हैं संगत जी। और जो भी मतलब लगता है कि भाई हम नहीं रात का अमृत वेला संभाल सकते, नहीं कर सकते, तो संगत जी दिन का वेला संभालिए। दिन में आप किसी भी समय जब भी आपको लगे, लेकिन देखिए संगत जी, ऐसा नहीं होना चाहिए, बंदिश नहीं होनी चाहिए कि नहीं हमें परमात्मा को अब समय देना ही देना, नहीं ये तो नहीं। इसके लिए आपको अपने अंदर की आत्मा को ऐसा लगना चाहिए, नहीं ये समय परमात्मा का है, ये समय हमें परमात्मा को देना है। तो संगत जी, वो समय आप दिन में कभी भी निकाल के, उस समय सब मोह माया पीढ़ी के जंजाल से हट के वो जो समय आप परमात्मा को देंगे, वो दिल से देना है, अंदरूनी आत्मा से देना है। जैसे माँ बाप को बच्चों की चिंता होती है, उसी तरीके से बच्चों को परमात्मा की चिंता होनी चाहिए कि नहीं ये समय मैं किसी को नहीं दे सकता, ये समय तो सिर्फ मेरा परमात्मा का है। जैसे पति समय पत्नी को देता है, माँ बाप समय बच्चे को देते हैं, और बच्चे समय दोस्तों को देते हैं, ऐसे ही समय आपको परमात्मा को देना है। संगत जी, परमात्मा को परमात्मा की नज़र से ना देख के ना अपने घर के फैमिली मेंबर की तरीके से देखिए। किसी रूप में देख लीजिए संगत जी, किसी भी रूप में आप गुरु जी को देख लीजिए, माता के रूप में, पिता के रूप में, कोई रिश्ता बनाइए तो सही। और संगत जी देखिए आपका अमृत वेला कैसे संभलेगा। और ये बात संगत जी 100 आने टके सच है, जिसने अमृत वेला संभाल लिया उसने ना जाने कितने जन्मों के पाप अपने कटवा लिए। संगत जी पता है, एक बहुत पुरानी कहावत याद आ रही है मुझे, बहुत टाइम पुरानी कहावत है। जब हम छोटे छोटे होते थे तो हम देखते थे अपने घरों में,
उस समय हमारी दादी होती थी, चाचा ताऊ, सब जॉइंट फैमिली रहते थे हम सारे के सारे। जब मैं बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं थी, मान के चलिए 8-9 साल की थी, और 8-9 साल का बच्चा अधिकतर सारी चीज़ें जानता भी है, समझता भी है। तो उस समय क्या होता था, जो हमारी दादी वगैरह, जो हमारे घर के बड़े बूढ़े होते थे, वो हम लोगों के साथ ही रहते थे, सब जॉइंट फैमिली रहते थे। तो एक दिन संगत जी, हमारी जो दादी की उम्र थी वो लगभग उस समय 75 साल की थी। तो संगत जी, मेरे पापा ने, चाचा ने, ताऊ ने, इन हमारे जो फैमिली के बड़े थे, उन्होंने एक योजना बनाई। संगत जी, उस समय हम ऐसा नहीं था समझते थे कि भाई बड़े क्या बातें कर रहे हैं, बड़े मतलब किस चीज़ के लिए बात कर रहे हैं। तो संगत जी, दादी हमारी एजिड थी, बीमार रहती थी, बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। तो चाचा ताऊ और पापा जी ने, हमारे ने ये विचार बनाया कि हम दादी के हाथों गाय दान करवाएंगे। संगत जी, उस समय समझ नहीं आता था कि गाय दान करने का मतलब क्या है, उस समय हमें समझ नहीं आता था। तो मेरे पापा ने, चाचा ने, ताऊ ने एक गाय खरीदी। गाय खरीदने के बाद एक पंडित जी को बुला के उसकी पूजा करवाई और हमारी दादी के हाथों वो गाय दान कर दी। मेरी दादी के हाथों वो गाय जो थी दान करवा दी। संगत जी, बाद में जब ये पता चला कि वो गाय दान क्यों करवाई गई है, वो गाय संगत जी इसलिए दान करवाई गई थी, जब मेरी दादी, क्योंकि बहुत एजिड थी, बीमार रहती थी और उनका जाने का समय भी आ रहा था धीरे धीरे, क्योंकि डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था कि भाई ज़्यादा समय ये नहीं बच पाएंगी, क्योंकि उनके यहाँ पे एक फोड़ा हो गया था। फोड़ा इतना गहरा हो गया था कि उसमें बहुत ज़्यादा पस मवाद बहुत भर रहा था। और संगत जी, बहुत टाइम लगा लीजिए, जब मैं 8 साल की थी जब की बात है, तो डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था, क्योंकि वो दिन पर दिन अंदर गहरा ही होता जा रहा था। तो संगत जी, बाद में ये पता चलता है कि वो गाय इसलिए दान करवाई गई थी कि जब हम देह त्याग देते हैं, यानी कि अपना शरीर त्याग देते हैं और यमराज के दूत हमें ले जाते हैं, तो उसके पास में एक वैतरणी नदी आती है जिसे हमें पार करना होता है। उसी में संगत जी, ना जाने कितने मल मूत्र, कितने राक्षस, बेताल, दुनिया भर की जो हमने अपनी जिंदगी में गंदगी नहीं देखी थी, उस वैतरणी नदी में होती है वो। तो उस वैतरणी नदी को पार करने के लिए या तो हमने गाय दान करी हो, या हमने कोई जिंदगी में नेक काम किया हो, या हमने परमात्मा को याद किया हो, या सिमरन किया हो, या सत्संग किया हो, या कोई संपूर्ण पूर्ण गुरु बनाया हो, या फिर हमने गौ माता की सेवा करी हो, तभी संगत जी हम उस वैतरणी नदी को पार कर पाते हैं। नहीं तो संगत जी, हम उस वैतरणी नदी को पार नहीं कर पाते। इसीलिए मेरे दादी के जो बेटे थे, उन्होंने ये दादी के लिए फर्ज निभाया कि कल को अगर इनकी मृत्यु भी हो जाती है तो वो गाय इनको वो वैतरणी नदी पार करवाएगी। क्योंकि संगत जी, आज ये चीज़ें लोग भूल चुके हैं। पहले आपको अगर याद होगा, अगर अपने बचपन में याद होगा, तो मैं आज आपको एक चीज़ और बताती हूँ। हम लोग जब सुबह खाना बनाते थे तो एक रोटी गाय की ज़रूर निकालते थे। आज अगर आप किसी के घर घर में देखोगे ना, तो रोटियां नहीं निकलती गाय की। नहीं तो संगत जी, हमारा सिद्धांत था एक रोटी सुबह गाय की निकलेगी और शाम को एक रोटी कुत्ते की निकलेगी। लेकिन संगत जी, आज घर घर में ऐसा नहीं है। नहीं तो पहले हर घर में ऐसा होता था, एक रोटी गाय की और शाम को एक रोटी कुत्ते की निकलती थी। और संगत जी, यही होती थी गाय सेवा। वो जो रोटी होती थी उस पे सब्जी या चीनी रख के गाय माता को दे के उसका माथा चूमा जाता था, वो थी गाय सेवा। ठीक है संगत जी, हम लोग इतनी क्षमता नहीं रखते, ना हमारी इतनी हैसियत है कि हम गाय दान कर सके, क्योंकि परमात्मा की इच्छा के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ये सच है। लेकिन संगत जी, हम गाय सेवा कर सकते हैं। तो ये मेरे अनुभव है और ये मेरे घर में आज भी होता है संगत जी, ये मेरे घर में आज भी होता है और मैं भी निकालती हूँ। तो मैं आप सबसे भी हाथ जोड़ के विनती करूँगी कि एक रोटी सुबह गाय की निकालें और एक रोटी शाम को कुत्ते की निकालें। संगत जी देखिए, गाय तो कोई दान नहीं कर पाएगा इस समय पे, क्योंकि गाय बहुत महंगी है, लेकिन गौ सेवा ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि गाय हमारी माता है।
इसलिए गाय सेवा जरूर करनी चाहिए। इसलिए कहते हैं संगत जी, उस वैतरणी नदी को पार करने के लिए सेवा सिमरन भक्ति की दात गुरुजी से मांगे और अमृत वेला संभाले। अमृत वेला जिसने संभाला निरोगी काया पाएगा, बरकत पाएगा, अपने न जाने कितने जन्मों के कष्टों से मुक्ति पाएगा। तो संगत जी, इसका कोई समय सुनिश्चित नहीं है। और हाँ संगत जी, मेरे को पता है बहुत सारे लोग मुझे ये भी कहेंगे कमेंट्स करके कि आंटी गुरुजी तो ये कहते थे भरोसा मतलब ब्रह्म में मत पड़ो। तो संगत जी, मैं आपको बता दूं, देखिए मेरे हाथ गंदे हैं, ठीक है। अब इस गंदे हाथों से एक जानबूझ के अगर मैं कर रही हूँ तो वो गलती है, और अनजाने में वो मुझसे हो रही है तो उसको परमात्मा माफ कर देता है। लेकिन अगर जानबूझ के मैं कर रही हूँ तो वो गलती है। इसीलिए संगत जी, एक चीज मैं लास्ट बार और आप लोगों को ये कहूँगी, इसके लिए मैंने एक सत्संग भी बनाया, पूरा डिटेल में सत्संग बनाया, आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे। संगत जी देखिए, अगर आप मासिक धर्म से हो रही हैं तो प्लीज आप परमात्मा को ना छुएं, मंदिर में हाथ ना डालें, ठाकुर जी की सेवा ना करें, गुरु जी को छुए नहीं, क्योंकि वो परमात्मा है, महाशिव है, भोले भंडारी है। आपको भोग लगाना है गुरु जी को, किसी को कह के आप भोग लगवाएं, बच्चा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि संगत जी एक हफ्ते की बात होती है। हम जानबूझ के ना करें वो काम, हम जानबूझ के वो काम ना करें, ये सोच के ना करें कि गुरुजी ने तो भैमों में पढ़ने को नहीं कहा। ठीक है, गुरुजी ने भैमों में उसने पढ़ने को नहीं कहा, पंडितों के पास, जोशियों के पास किसी गलत वस्त्र नहीं पहनने, ये होते हैं भ्रम। लेकिन जानबूझ के गलती नहीं करनी है। संगत जी देखिए, अगर हम अशुद्ध हैं तो हम चिंतन करें, नित्यनेम पाठ करें, सत्संग सुने, अरदास करें, क्योंकि शरीर गंदा है, आत्मा शुद्ध है। तो संगत जी बस मैं यही विराम करूंगी। मैंने आज सभी संगतों को सभी सवालों के जवाब दे दिए होंगे, और अगर इसको लेके, अमृत वेले को लेके अगर कोई भी आपके मन में सवाल है, किसी भी प्रकार का सवाल है, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं ज़रूर आपको उन सारे सवालों के जवाब दूंगी। और दूसरी बात, आप मुझे बता भी सकते हैं कि मैं किस चीज़ पे लेके आप लोगों को के सामने वीडियो बनाऊं या सत्संग आप लोगों के शेयर करूं, कैसे सत्संग आपको सुनने हैं, आप मुझे बता सकते हैं। और अगर आपका कोई भी सत्संग है तो आप मुझे जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं साफ राइटिंग में, क्योंकि संगत जी सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, करने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण होना है। तो अमृत वेला को लेकर किसी का भी कोई भी सवाल है तो वो कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख सकता है। संगत जी देखिए, जितना ज्ञान गुरुजी मुझे देते हैं उतना ज्ञान मैं आप लोगों के समीप रखती हूँ, जितना गुरुजी, क्योंकि संगत जी जब हम सत्संग करने बैठते हैं ना तो हमें नहीं पता होता, ये रियलिटी है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। सत्संग शुरू करने से पहले महाराज के सामने अरदास की जाती है कि हे मेरे दाता, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे मालिक, जो आपको बुलवाना है वो सत्य बुलवा के सभी गुरु परिवार के समीप रखे। और गुरुजी वही बुलवाते हैं जो उन्हें बुलवाना होता है, क्योंकि ये सभी अच्छे से जानते हैं गुरुजी के मर्जी के बिना तो एक पत्ता तक नहीं हिलता है। तो हमारी तो कोई औकात ही नहीं है संगत जी कि हम कुछ बोल पाए, क्योंकि ना तो हम में इतनी समझ है, ना इतनी क्षमता है, और ना ही इतनी ताकत है कि हम गुरु परिवार के सामने कुछ बोल पाए, क्योंकि हम भी आम मनुष्य हैं। और देखिए संगत जी, दादी वाला जो सत्संग था, जो मेरी दादी वाला सत्संग था, वो मुझे नहीं याद था, ये गुरुजी ने रिसेंटली मुझसे याद करवाया। तो संगत जी अगर कोई भी कमेंट्स हो आपका तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई भी सवाल हो मैं ज़रूर आपका जवाब दूंगी। अब मैं इस वाणी को अपने यही विराम कर देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का।